बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूदुस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा दोस्तों, ये कल्टस जो है पाकिस्तानी 2000 मॉडल से लेकर आलमोस्ट 2016-17 मॉडल तक जो पुराना मॉडल कल्टस का आया है, तो उसका अगर डैशबोर्ड टूट जाए तो वैसे नया डैशबोर्ड तो बहुत महंगा है, 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 45 हज़ार तक मांगते हैं। तो उसका एक शॉर्टकट है जो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊं। आप इस्लामाबाद से, लाहौर से हैं, या कराची से हैं, कोयटा से हैं, या किसी भी बड़े शहर से हैं, इवन के मुल्तान से हैं, या ऐसे शहर जहाँ पे गाड़ियों का सामान निस्बतन मिलता है, तो वहाँ पर एक आसान तरीका है कि आप कल्टस का सिर्फ कवर ख़रीदें। ये आप देख रहे हैं, ये एक कवर है जिसे पैड कहा जाता है। ये वाला जो पैड मैं दिखा रहा हूँ, ये जापानी कल्टस का, ये निकल जाता है, ये आपका पुराना लग जाएगा अगर आपका ठीक है। नहीं तो इस पर रैगजीन भी लग जाती है, ये रिपेयर भी हो सकता है। सिर्फ ये चीज़ जो है ये निकल जाती है। बाकी इस डैशबोर्ड को देखें, ये पैड आता है आपको तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का। ये जो पैड होता है मेन ये चीज़ होती है, ये सारा आप इसको देखें, ये बिल्कुल ठीक हालत में है। और मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता जाऊं जो ड्राइविंग साइड पे होता है। ये हर चीज़ देखें इसकी, बिल्कुल ये ग्रिलें पुराने डैशबोर्ड से निकल के लग जाएंगी। अगर पुरानी आपकी टूट गई हैं तो ये 500 से 400 रुपये की एक मिलती है। ये काबली जापानी भी मिल जाएगी आपको, देसी भी मिल जाएगी, बड़ा इजीली अवेलेबल है। यहाँ आपका पुराना मीटर लग जाएगा, स्टीयरिंग बॉक्स, ये सारा पैनल उसका है, लग जाएगा। स्विचिंग के लिए CNG या कोई चीज़ अगर आपने लगाई हुई है तो ये स्विचिंग भी मौजूद है, वरना ये भी निकल सकते हैं। उसके अलावा ये LCD में आता है, अगर आपने LCD लगवानी है तो इसमें LCD भी लग सकती है। ये हर चीज़ आप इसकी देखें किस तरह पड़ी है। इसमें नट लगाने के लिए प्रॉपर जगह है, रेडियो के लिए, ग्रिलों के लिए, और ये हवा का ये जो कंट्रोल होता है उसके लिए, ये अपना उसके बॉक्स जो होते हैं, यानी कि वो डैशबोर्ड ऊपर से नॉर्मली टूट जाता है या ख़राब हो जाता है मैकेनिकों की वजह से, तो आप खाली सिर्फ पैड ख़रीदें इस तरह का। वो जो ऊपर वाला ये मैं आपको पैड दिखा रहा था, ये टूटा हुआ पैड जो है, ये कहाँ कहाँ से इसकी लॉक हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकलेगा। बाकी इस साइड पे देख लें, ये स्पीकर के लिए बॉक्सेस भी बने हुए हैं, जापानी जो कल्टस आई थी उसकी। ये जो पैड ऊपर आपको मैंने दिखाया है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे उसके लॉक। ये लॉक खोलें और पैड निकल जाता है। ये तमाम लॉक लगे हुए हैं, इधर से ये लॉक लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह ये लॉक लगे हुए हैं, ये सारे लॉक ये पैड के आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो चीज़ें जो मैंने कहा निकल सकती हैं, स्विच लग सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं। ये आप इस हालत में देखें कि इस तरफ इसकी रबड़ की कंडीशन को देखें, मजबूती देखें, ये जापानी चीज़ है। ये बिल्कुल उसी जगह पे आपका मुकम्मल फिट होगा, आपका पुराना सामान लग जाएगा। 4-5 हज़ार का ये, और 3-4 हज़ार, 5 हज़ार मिस्त्री की, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ये होता है ब्लैक कलर में। ये जो हमारी पाकिस्तानी कल्टस है ग्रे कलर में, उसमें ये नहीं आता, ये ब्लैक कलर में आता है। इसमें फिर आपको तकरीबन 1000 रुपये का ख़र्चा आता है। आप इसको पेंट भी करवा सकते हैं। तो ये टोटल आपका मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार रुपये में ये गाड़ी में चेंज हो सकता है। जबकि अगर आप दूसरा काबली लेंगे तो वो भी ब्लैक होगा, सामान के साथ होगा, मुकम्मल होगा, मीटर के साथ होगा, वो आपका 35 हज़ार रुपये का वो मिलेगा। और 8-10 हज़ार फिर भी आप मजदूरी भरेंगे, आप पहुँच जाएंगे 40 से 50 हज़ार में। तो बेहतर है 8-10 हज़ार भरें और ये काम चलाएँ। ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।